हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में, जिसके अंदर मैं पर डे टॉप 15 क्वेश्चंस बताता हूं फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग इस वीडियो में टोटल करने वाले हैं अपने 20 क्वेश्चंस, ताकि ये चैप्टर हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पूरा खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने लास्ट चैप्टर के फिजिक्स के, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पे चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यमा किसकी दिशा की ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए है बल की दिशा, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी है विद्युत धारा की दिशा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा की दिशा में। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी विद्युत धारावाही चालक तार पर बल की दिशा होती है? ऑप्शन ए विद्युत धारा की दिशा में, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ऑप्शन सी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में। यानी कि विद्युत धारा जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो उसके लंबवत दिशा में, यानी कि लंबवत रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण, जिसे हम अल्फा कण के नाम से भी जानते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी कि उत्तर की ओर मोड़ा जाता है या घसकाया जाता है, जो कहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन ए अधोमुखी, ऑप्शन बी ऊपरी मुखी, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊपरी मुखी, यानी कि ऊपर की ओर। ऐसे जैसे कोई मतलब यहाँ पे कोई परिनालिका हो गया, तो इसके ऊपर की ओर ऐसे सर्कल बनेगा, मतलब बाहर की ओर ऐसे, ये रहेगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी आग भी लग सकती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यानी कि प्रोटॉन का गुण जो होता है वो मतलब अपने फ्री अवस्था में कहीं भी गति करते रहता है, तो उस समय उसका वो गुण परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है वेग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेग। प्रोटॉन का वेग मुक्त गति करते समय मतलब ये हो जाता है, बदल जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रोटॉन मुक्त गति करता रहता है तो उस समय उसका वेग बदलता रहता है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी विद्युत चुंबक के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विद्युत शक्ति के सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू होता है किस चीज पे? हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू होता है किस चीज पे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत जनित्र में, यानी कि जनरेटर में। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा क्या संकेत करता है?
ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन बी कुंडली की गति की दिशा, ऑप्शन सी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुंडली की गति की दिशा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो है उसकी आवृत्ति भारत में कितनी है। ऑप्शन ए 30 हर्ट्ज, एचजेड को हर्ट्ज बोला जाता है, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 70 हर्ट्ज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है। ऑप्शन ए विद्युत विभवांतर को घटाना, ऑप्शन बी विद्युत धारा को घटाना, ऑप्शन सी विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत परिपथ को सुरक्षा प्रदान करना, शॉर्ट सर्किट होने से बचाना। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, जिसे हम ठंडा तार कहते हैं, उसका रंग क्या होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काला। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार यानी कि गर्म तार जिसे हम लोग कहते हैं, उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भू संपर्क तार यानी कि अर्थिंग वायर जिसे हम कहते हैं, उसका रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी सफेद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरा। इस तरह से हमने तीनों तारों के रंगों का पता किया, जिससे जैसे कि गर्म तार का लाल, ठंडे तार का काला, काला और अर्थिंग वायर जिसे भू संपर्क तार कहते हैं उसका हरा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। घट जाता है, ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। अतिभारण के कारण भी कभी कभी आग लगने की संभावना हो जाती है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विद्युत परिपथ के लघु पथन में विद्युत धारा का मान क्या होता है लघु पथन के समय। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। इसमें भी बढ़ जाता है और धारा का मान जैसे ही बढ़ेगा उस समय धारा काफी तेजी से फ्लो होने लगेगी और उसको मतलब सर्किट पूरा ना होने के कारण वहां पे आग लग जाता है। चलते अब हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति किस विभवांतर पर प्राप्त होती है। ऑप्शन ए 110 वोल्ट, ऑप्शन बी 220 वोल्ट, ऑप्शन सी 330 वोल्ट और ऑप्शन डी 440 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 220 वोल्ट। जो हम लोग घरों में उपयोग करते हैं वो 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति होती है हमारे घरों में। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिकतम कितनी होती है। मतलब अधिकतम कहाँ होती है, अधिकतम कहाँ होती है। ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी चुंबक के मध्य में, ऑप्शन सी अनंत पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता सबसे अधिक होती है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। ऑप्शन ए है इसका टेस्ला, ऑप्शन बी है गॉस, ऑप्शन सी मैक्सवेल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गॉस। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विद्युत मोटर की शक्ति निर्भर करती है किस चीज पे। ऑप्शन ए, कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ऑप्शन बी, कुंडली के आकार पर, ऑप्शन सी, कुंडली में तारों के फेरों की संख्या पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंडली में तारों के फेरों की संख्या पर। तार जितनी बार उस कुंडली में लपेटा रहेगा उतना ही अधिक इसका शक्ति होगा, इसलिए कुंडली में तार के फेरों की संख्या पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विद्युत जनित्र कौन सा विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी, दिष्ट धारा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी, दिष्ट धारा। जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमें जनरेटर मतलब देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही टॉप 15 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मिलते रहें।